तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे इस YouTube वीडियो में, जिसमें हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो देखिए वीडियो किस पे, सक्रियता श्रेणी के बेस पे। अभी रिएक्टिविटी श्रेणी, सक्रियता श्रेणी होती क्या है, सक्रियता श्रेणी होती क्या, पहले वो समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ मेटल रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन पोजीशन। क्या पता कर रहे हैं हम मेटल की क्रियाशीलता के आधार पर उसकी पोजीशन, मतलब कि हमने मेटल की रिएक्टिविटी को देखा पोजीशन के बेस पे, क्यों कैसे रखा हुआ है। सोचो हर मेटल की अपनी पोजीशन अलग अलग होती है, कोई डाउन होता है, कुछ अपर पोजीशन पे होते हैं, कुछ बीच में होते हैं, समझो। तो जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे आप सक्रियता श्रेणी में एक स्टेप नीचे जाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी रिएक्टिविटी क्यों कम होगी, जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ते हो। सीढ़ी चढ़ने में क्या होता है, आप सीढ़ी नीचे आते हो तो आपकी सीढ़ी कम होती है, ठीक है। वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ जा रहे हो तो आगे क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पे ये हो रहा है कि जो पोटेशियम है तो मोर रिएक्टिव है, सबसे पहले आ रहा है। अब पोटेशियम क्या कर रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर एफी, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सीयू, फिर एजी, फिर एयू। मतलब क्या है, जो एटम जिस पोजीशन पे होगा, अपर पोजीशन पे तो वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, डाउन पोजीशन पे तो लेस रिएक्टिव है। अब जैसे मैं बोलूं क्या, सोडियम है, सपोज करो किसी रिएक्शन हुई, ठीक है। रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में कॉपर था, कॉपर की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कर दी और हमें क्या मिल गया, कॉपर नाइट्रेट मिल गया। मतलब क्या हो रहा है कि जो कॉपर है मोस्ट रिएक्टिव है, एजी लेस रिएक्टिव है। तो जो जितना ऊपर है वो क्या है, वो उतना रिएक्टिव है। यानी कि यहाँ रिएक्टिविटी से किसके बेस पे काम करती है, मेटल के हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो काम करती है पोजीशन के बेस पर। अगर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, एजी, मतलब क्या बता रहा है कि हर एटम की पोजीशन है, हर एटम की पोजीशन है, और उसी पोजीशन के बेस पर हमने से क्या बोला है, उसे एक रिएक्टिव सीरीज दे दी, ठीक है। तो जो एटम जितना हाई पोजीशन पे होगा वो उतना रिएक्टिव होगा, डाउन जाने पे कम होगा। सीडी ऊपर जाओगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीडी ऊपर जाने पे सीडी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा नंबर क्या आता है कि भाई सीडी हम चढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं। डाउन होने में क्या होता है, वो कम होती रहती है। तो इसी तरह से चीज काम करती है कि यहाँ पे मेटल जो होता है रिएक्टिविटी के बेस पे काम करता है, ठीक है। देखिए अब बात आती है, सिर्फ मेटल भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं, दोनों रिएक्ट भी करते हैं। कैसे रिएक्शन होती है कि मेरे पास एक मेटल भी है, मेरे पास एक मेटल भी है, प्लस मेरे पास एक नॉन मेटल भी है, मेरे पास एक मेटल भी है प्लस नॉन मेटल भी है। अब मैं क्या मिलेगा, मेरे पास दो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले मेटल और नॉन मेटल, यानी दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल होते, मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। हाउ टू प्रूव, कैसे प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, क्या इसमें होता क्या है, समझ रहे हो क्या रहा है कि यार इसमें रिएक्शन इस तरह काम करे। समझिए कि जो अब मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी मेटल है तो नॉन मेटल से कैसे मिलेगा, और अगर वो नॉन मेटल है तो मेटल से कैसे मिलेगा, तो दोनों मिलेंगे कैसे, हम ये बात करते हैं, ठीक है। देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी मेटल पकड़ लो, ठीक है, और एक पकड़ो नॉन मेटल, एक धातु पकड़ो, एक अधातु पकड़ो। उन धातु और अधातु से हमें क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है, कोई मिल सकता है, ए टू जेड, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, सपोज को मैंने इसे ए नाम दिया, मेरे पास मेटल ए था, मैंने मेटल ए में मेटल बी को जोड़ दिया, ये मेटल है, नॉन मेटल है, दोनों को एक संख्या में क्या मिल गया, सी मिल गया। सी क्या प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट हमारा है, वो है जो इन दोनों से मिलकर बना है। सपोज करो बना क्यों, पढ़ता रहे हम कई सालों से भैया ये होता है, पर होता क्यों है समझते हैं पहले। देखिए सोडियम है और क्लोरीन है। अब सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम तो अपने आप में 11 है, सोडियम तो 11 है। सोडियम क्या करता है, सोडियम बहुत धन विद्युती है, इसके पास बहुत ज्यादा चार्ज है। तो ये क्या करता है, ये जो अपना चार्ज है उसे दे देता है किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब सपोज करो सोडियम तो अकेला था, ये तो अकेला है, इस सोडियम को चार्ज देना है किसी को, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम पकड़ता है किसी इलेक्ट्रॉन को चार्ज लेने के लिए। अब सोडियम खड़ा हो जाता है उस लिस्ट में जहां पे चीज देनी है, दान करने की, तो सोडियम दान करने आ गया, सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन दान करने आ गया। अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान करने आ गया तो लेगा कौन, इसको ज्यादा चाहिए। अब जरूरत किसे पड़ेगी सोडियम से अटैच होने के लिए, जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज हो। मतलब क्या है, अपोजिट चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो रिपलेशन और अट्रैक्शन भी सेम चार्ज के बीच होता है। तो इस सेम चार्ज को सेम चार्ज चाहिए, प्लस को प्लस चाहिए, तो इस सोडियम प्लस के साथ कौन मिलना चाहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन, नेगेटिव तो क्लोरीन होता है ना। अब इसमें क्या होता है, सपोज को एक क्लोरीन भी नहीं है,
मैंने अब यहाँ तक कहानी बता रहा हूँ। पहले सोडियम था तुम्हारा, सोडियम क्या किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, इसने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन कम करना शुरू कर दिया। तो इसके पास आया, घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन ने इससे क्या कहा सोडियम से कि भैया तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये अब इसने कहा चलो सही है, तो सोडियम ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो सोडियम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। इसने आप अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को दे दिया, ठीक है। अब इसने तो दे दिया, अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, जिसको जरूरत पड़ेगी इसकी। ये तो अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन, अभी जो इलेक्ट्रॉन है कैसा हो गया, फ्री हो गया नेचर में। अभी इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, फ्री हो गया नेचर में, फ्री। ये देखिए, देखो ध्यान से। अब इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाला कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस सोडियम के पास नेगेटिव चार्ज के लिए क्लोरीन आ रहा था, क्लोरीन बहुत दुखी था, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, अब मैं किसकी हेल्प लूँ, ठीक है। तो इसकी इसी दो वेव खत्म करने की, देखो सोडियम के पास तो 8 पूरे हो रहे हैं, सोडियम के पास क्या हो रहा है 2 और 8 10, इसके पास तो भर के इलेक्ट्रॉन है, इसने एक दे दिए। क्लोरीन परेशानी की, क्लोरीन के पास तो 2 5 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, ये दुखी दुखी घूम रहा है। इस दुखी के पास क्या आ गया, इसका साथी आ गया, जो जिसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिए। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अब क्लोरीन ने इससे कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो भूलते भूलते, तुम कहाँ निकल रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। इसने कहा कुछ नहीं कर रहा, मुझको सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं दान में। तो क्लोरीन ने कहा चलो कोई नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। उसने कहा ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इसे जोड़ लिया, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या किया, क्लोरीन माइनस बना दिया, NaCl माइनस बना दिया। तो अब क्या होगा, अब एक टाइम पे क्या होगा कि ये सोडियम भी और ये क्लोरीन भी दोनों आएंगे आसपास, क्योंकि अब सोडियम कैसा हो गया, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, सोडियम के पास कमी होगी और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन में सोडियम बोलेगा नीचे से भाई तुम दोस्ती कर लो, और क्या बनेगा, नमक बन जाएगा। समझे कहानी कितनी अच्छी है, नमक बन गया। तो इससे क्या मिला, हमें सोल्ट मिला, क्या मिला, सोल्ट मिला। तो बताओ समझ में आया कि धातु और अधातु बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों के नंबर के बेस पर। अगर सोडियम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम कैसा है, मोर पॉजिटिव चार्ज। सोडियम क्या करता है, सोडियम बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा चार्ज है, मुझे अपना चार्ज फ्री करना है। तो ये अपने चार्ज को फ्री करता है, और फ्री करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन तो से बाहर निकल गया, सोडियम इसे ये तो बोलेगा अब तो मेरे पास वापस आ जा, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री घूम रहा है, सोडियम कुछ कर नहीं सकता। अब सोडियम पड़ गया अकेला, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये फ्री घूम रहा है। इसकी जो फ्री घूमने की प्रॉपर्टी थी वो पसंद है क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या कह दिया, क्लोरीन ने कहा सोडियम से, सोडियम भाई क्लोरीन ने कहा इससे कि तुम कहाँ जा रहे हो फटकते फटकते। तो इसने कहा कि मैं तो सोडियम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉनों में तो फ्री हो चुका हूँ, धातु ने मुझे निकाल दिया, मुझे फ्री कर दिया। अब उसने कहा धातु ने तुम्हें फ्री कर दिया, अब तुम मुझसे मिल जाओ। उसने कहा ठीक है। तो इनकी बॉन्डिंग हुई आपस में, इन्होंने आपस में कुछ साझेदारी कर ली, कुछ आपस में बातचीत कर ली, और काम करके क्लोरीन प्लस क्लोरीन माइनस में ई मैंने जोड़ दिया। तो क्लोरीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन तो उसकी पूर्ति होगी, सोडियम के पास क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सोडियम तो और परेशान हो गया। तो सोडियम ने क्या कहा क्लोरीन से, क्लोरीन अब मेरे पास कमी है, तुम्हारे पास ज्यादा है, तो इन्होंने क्या बना, सोल्ट बना दिया। सोचो हर एटम आपस में, हर मेटल क्या चाहता है, हर मेटल चाहता है कि मैं अपने पास वाले अच्छे मेटल से बॉन्डिंग कर लूं और आपस में बॉन्डिंग बना लूं, ठीक है। तो हर मेटल क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। और बॉन्डिंग क्यों करता है, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर सके, ठीक है जी। तो ये एक टॉपिक था कि मेटल और नॉन मेटल कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है आपको। ओके जी, अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती क्या है। हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पीछे कुछ पढ़ा था कि जो आपस में जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। अगर हम बात करें कोई मेटल चाहे तो कई कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, कई कंपाउंड बनाता है।
वो डिपेंड करता है उसकी बॉन्डिंग पर, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अब मैं समझाता हूँ आयनिक कंपाउंड होते क्या है, पहले समझ। देखो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आयनिक, IONIC, आयनिक और कंपाउंड। आयनिक में तो देखा आवेश, चार्ज, चार्ज पार्टिकल, किसी एटम के ऊपर चार्ज होना, वो क्या है, आयन है। मतलब हमने चार्ज को क्या होता है, चार्ज सिंपली होता क्या है, चार्ज सिंपली क्या होता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। पर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चार्ज के फॉर्म में हो रहा है, तो उन चार्ज को हमने क्या बोला, एटम के फॉर्म पे आयन बोला। और आयन से अपने आयनिक कंपाउंड, चार्ज क्या है, मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनों की। पर जो चार्ज है, वो एटम के ऊपर तो आयन है, और अगर वो एटम बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम से, तो वो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो आयनिक कंपाउंड होता क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल चार्ज है तो क्या होगा, दीज आर सॉलिड, सॉलिड होगा। क्यों सॉलिड होगा, बिकॉज मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि एटम का आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन अच्छे से हो रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि अगर मैं नमक की बात करूँ तो नमक में क्या है, नमक में सोडियम क्या है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, क्लोरीन के पास ज्यादा है, तो क्लोरीन सोडियम को दे रहा है। तो अगर ये जो सॉलिड है, सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो आयन होते हैं हमारे, आयन वो क्या होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं कि उनमें अट्रैक्शन होता है, क्यों, क्योंकि उनके कुछ स्पेस होता है, स्पेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं और अट्रैक्शन शो करते हैं, इनके बहुत पास पास होते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि हर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, हर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। सपोज करो 1 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, और हर मॉलिक्यूल क्या क्या काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है। यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, फोर्स काम कर रही है। यानी हर मॉलिक्यूल के बाद में कौन काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है। अगर मॉलिक्यूल के बाद में फोर्स काम करती है तो एटम क्या होगा, सॉलिड। क्यों, क्योंकि एटम के पास फोर्स बढ़ती रहेगी, और फोर्स बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल पास आ रहे, और जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, सॉलिड हो जाएंगे, और सॉलिड होने पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ गया। पर अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, समझिए ध्यान से, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई भी जो हमारा मेटल हो मेल्ट हो जाए, ठीक है, मेटल मेल्ट हो जाए, यानी कि गल जाए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल हो जाए, मेल्टिंग मतलब गल जाना। कोई धातु हो, धातु को पूरा गर्म कर दो और पूरा गल जाए, सक जाए पूरा, एकदम क्या कहते हैं, एकदम पूरा ऐसा हो जाए कि चेंज नहीं कर सकते, तो मेल्ट करना होता है। बॉइल करना क्या होता है, उसे ऐसा, उसे भाप के द्वारा कुछ गर्म करना, बॉइलिंग पॉइंट में आ सकता है। तो जो आयनिक कंपाउंड कैसे होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों होता है भाई हाई, क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्स्ट सर्टिफिकेट पे ध्यान दो, दीज आर सॉलिड बिकॉज मोर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, हर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम हर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने को फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब सपोज करो हम मॉलिक्यूल को गर्म कर रहे हैं, मतलब हाँ, अब एक तो होता है मॉलिक्यूल को अलग करना फोर्स के बेस पे, एक होता है हीट के बेस पे। तो हम मॉलिक्यूल को हीट के बेस पे अलग कर रहे हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल को हीट के बेस पे अलग करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मतलब क्या, कि हर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को गर्म करना शुरू करें तो आयनिक कंपाउंड का क्या करेगा, अपनी फोर्स बढ़ाता रहेगा। क्यों, क्योंकि एटम पास पास आएंगे, तो आप जितनी फोर्स जितना हीट दोगे उससे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और एक टाइम पे हीट की मात्रा बढ़ जाएगी, और वो एटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। तो क्या हो रहा है, एटम की ऐसी बॉन्डिंग हो पड़ी है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। यार मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, क्यों हाई हो गया, क्योंकि एटम की ऐसी बॉन्डिंग है कि एटम आपस में बहुत पास आ चुके, क्लोज आ चुके हैं। और क्लोज आने के बाद क्या हो रहा है कि हर एटम फोर्स लगा रहा है कि उसे टूटना नहीं है, पर वो टूटना चाह रहा है, टूटना नहीं है पर टूटना चाह रहा है। तो हीट ज्यादा नहीं पड़ रही है, और हीट बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कोई भी क्रिस्टल जो भी आप लोगे ना आयनिक कंपाउंड, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। भाई साहब, वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ऐसा क्यों वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल क्यों है भाई, बात आती है ना, वाटर में सॉल्युबल क्यों है। देखिए वाटर में सॉल्युबल क्यों है भाई, ओके, देखिए वाटर में सॉल्युबल क्यों मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से, वाटर में सॉल्युबल मेटल इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल होता है ना, वो जो मेटल होते हैं, मेटल के पास का चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। तो चार्ज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, तो अपोजिट चार्ज क्या क्या कर रहे हैं, या तो अट्रैक्शन कर रहे हैं तो रिपल्शन कर रहे हैं, दो काम में से कोई काम कर रहे होंगे, वह अट्रैक्शन कर रहे हैं।
तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैंने एक मेटल लिया, सपोज को मैंने मेटल लिया एक्स, मैंने धातु एक्स ले ली, कोई एक्स धातु ली, उसे मैंने वाटर में डाल दिया, ये मेरा वाटर है, वाटर है मेरा वाटर, इसे मैंने एक्स को मिला दिया, वाटर के पास भी क्या है, दो आयन है, एच आयन और ओ एच आयन। तो वाटर के पास क्या है, दो आयन है, एच आयन भी है और ओ एच आयन भी है। वाटर के पास तो दो आयन है, एक धातु वाटर के अंदर मिली हुई है, आयन भी भरे पड़े। तो एक के बाद क्या होगा कि जो धातु होगी ना धीरे धीरे चेंज होगी, क्योंकि धातु के पास भी दो आयन है, धातु के पास भी दो आयन है। सपोज करो धातु के पास दो आयन है और एक धातु है, तो धातु है तो उसमें क्या होगा, इसमें जो चार्ज है वो धातु को कौन तोड़ेगा, ये आयन तोड़ेंगे धातु के आयन को। अब धातु का आयन और वाटर का आयन मिलेंगे आपस में तो कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन से क्या होगा, वो आपस में आयन तोड़ेंगे, तो आयन के आपस में ब्रेकिंग होगी, तो ब्रेकिंग होने से क्या होगा, तो टूट जाएंगे और वाटर में मिल जाएंगे। तो धातु वाटर मिल जाती है ना। बताते हैं कैसे मिलती है। अब आप किसी लोहे को देखो, लोहा जो होता है, लोहे के गेट होते हैं, तो लोहे के गेट क्या होते हैं, किसी लोहे के गेट जो होता है ना, बारिश पड़ने में कभी लोहे के गेट होते हैं वो खराब होते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर क्या करता है, धीरे धीरे मेटल के सरफेस को क्या करता है, कमजोर करता है। तो वाटर में सिंपली कर क्या रहा है, अगर मैं किसी भी मेटल को वाटर में डालूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे फायदा ये हो रहा है कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे मेटल को डिकम्पोज कर रहा है। कैसे कि वो जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, मेटल में एंटर हो रहा है, एंटर क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोहे के गेट होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर बारिश के समय क्या होते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि उनमें क्या होता है कि उनमें टूटने शुरू होते हैं, टूटने लगते हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि पानी से वो गलना शुरू होते हैं। तो पानी क्या कर रहा है, वाटर मिल रहा है, तो अगर किसी भी मेटल को वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा, मेटल वाटर को डिकम्पोज कर देगा, सॉरी वाटर जो होगा मेटल को डिकम्पोज कर देगा, और वाटर और मेटल के रिएक्शन से क्या होगा कि वो सिंपली धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस बहुत धीरे काम करता है। सपोज को तुमने कोई मेटल कहीं रखा है पानी के अंदर, तो तुम देखोगे एक दिन में भले ही वो 50% से 50% वो मेटल कम हो जाएगा। ठीक है, और यही मेटल तुम रख दो 3 दिन तक, 2 दिन तक, तो 2 दिन में क्या होगा कि तुम्हें 100% वो चीज डिकम्पोज मिलेगी। 3 दिन में करो तुम, 3 दिन के धातु को रख दो किसी पानी के अंदर, तो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे करके धातु के पास जाएगा और धातु को वीक करेगा, और धातु वीक होने पर क्या होगा, कमजोर होगा, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और गलते गलते क्या होगा, वाटर की लेयर बना लेगा। तो वाटर की क्या विशेषता है, पानी की विशेषता है कि पानी बड़ा हल्का होता है दिखने में, पानी की बूंदे वो जल्दी चिपकती किस चीज पे, तो पानी की बूंदे चिपकी किसी मेटल पे और वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होगी। अगर हम बात करें कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है, आयनिक कंपाउंड को कौन डिकम्पोज कर रहा है, वाटर डिकम्पोज। आयनिक कंपाउंड में क्या है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। सपोज करो मैंने बोला एक्स मेटल थी, मैंने एक्स मेटल को पानी में मिला दिया, तो पानी में H+ आयन है, OH- आयन है। अब इसमें क्या हुआ समझो, अब अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारा, ये भी हमारे टूट जाएगा। तो NaCl में क्या होगा कि जो Na था वो कहाँ पहुंचा, पॉजिटिव पहुंचा नेगेटिव के पास। तो पहले क्या होगा कि जो सोडियम चार्ज था, जो सोडियम था हमारा NaCl का, उसने क्या किया, OH से बॉन्डिंग कर लेते, क्या बन गया, NaOH। तो पहले क्या किया, पहले वाटर के बेस ने क्या किया, पहले वाटर के बेस ने ये कि जो सोल्ट था उसे पकड़ा, आयनिक कंपाउंड को पकड़ा और उसे मिला लिया, तो NaOH बना दिया। तो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे Cl था, Cl- था। इस Cl- को कैसा लगा कि अब मैं क्या करूंगा अकेले, तो इस Cl- को अकेला ना रहने के लिए H ने क्या किया, इसे बुला लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दोनों एक टाइम पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल आए और वाटर के दोनों मॉलिक्यूल ने क्या किया, आयन के दोनों मॉलिक्यूल को मिला लिया आपस में। ठीक है, ये हुआ, समझ रहे हो, ये चीज हो रही है इसमें। तो क्या हो रहा है, वाटर में मिलाती, वाटर के चार्ज जो है वो हमारे आयन के चार्ज को मिला रहे हैं अपने अंदर, तो वाटर आयन का चार्ज तो वाटर ने क्या किया, आयन के चार्ज को डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तोड़ दिया। मैं बात करूं कंडक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, क्या कोई भी धातु, क्या कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? क्या मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर बिजली फ्लो कराऊंगा तो क्या वो बिजली फ्लो करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा, मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ मैंने एक छोटा सा बीकर लिया, बीकर मैंने सोल्ट ले लिया, बहुत सारे क्या लिए, नमक लिया, ये मेरा नमक है, सोल्ट है, NaCl है मेरा, सोल्ट है। मैंने नमक में क्या किया, मैं नमक को किसी भी
विद्युत के संपर्क में लाया, यानी कि इसके अंदर मैंने फ्लो कर दी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, ठीक है, फ्लो कर दी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने यहाँ एक लगा कैथोड, एक ये लगा दे, एक कैथोड लगा दे, एनोड लगा दिया। कैथोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड होता है नेगेटिव। तो देखिए अभी NaCl ना बना के पहले सिंपल समझते हैं। एक कैथोड और एक एनोड है और हमारा सोल्ट है। सोल्ट को हमने क्या दे दी, बिजली दे दी, तो सोल्ट को क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। सोल्ट को मिल गई इलेक्ट्रिसिटी और ये नमक तो है ही। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो कैथोड और एनोड होंगे ये अपने सरफेस में चार्ज कराना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके अंदर बिजली फ्लो हो रही है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगी। तो सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा, एनोड Cl माइनस। ये Cl माइनस क्या करेगा, घूम फिर के इसके पास आएगा, Na के पास क्या बनेगा, Na। फिर NaCl की तरफ घूमता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। समझ लो वो क्या रहा है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके बिजली को फ्लो करवा रहे हैं। और अगर कंटिन्यूसली किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर बिजली फ्लो होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक साइकिल में चल रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है और बिजली बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल इसमें दो चार्ज जो अपोजिट टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो आपस में ट्रांसफर कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, समझे। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर आयनिक कंपाउंड में सॉलिड होगा तो सॉलिड को जो आयनिक कंपाउंड उसमें क्या हो रहा है, मोर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फोर्स आपस में बाइंडिंग फोर्स लगा रहे हैं, मिला रहे हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन फोर्स लगा के। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो बहुत पास है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। वाटर की सॉल्युबिलिटी है, वाटर में मिलाते तुरंत मिल जा रहे हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तुरंत बिजली को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो भाई ये तो तुम्हारा टॉपिक। सो यही तक हम करते हैं एंड, क्योंकि आगे हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं और ऐसी फेमस और ऐसी अच्छी और हमारी बेहतरीन वीडियो के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।